डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, there are basically three questions that can be asked from departmental accounting, जिसमें हम one by one कवर करेंगे। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, उसे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम हर एक डिपार्टमेंट का जो हिसाब किताब है वो अलग अलग रखेंगे। तो उसे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है जो कहा जाता है कि जिसमें हम अपने हर एक डिपार्टमेंट का जो हिसाब किताब है वो अलग अलग रखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हमें पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए होते हैं, तो उन खर्चों को हमें सभी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ मेकिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इसमें क्या होता है कि हम सभी खर्चों को बाइफरकेट कर देते हैं। दिस इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। मैं एक बाय एक करके आपको समझाऊंगा। तो जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहले ये पॉइंट बताया कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिस खर्चे जो हमें कंबाइंड दिए होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट किया करना होता है। सो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग इन विच organization make different departments and charge their expenses separately to the different departments। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं वो है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे ये भी कह सकते हैं कि अपॉर्शनमेंट ऑफ बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट of expenses between different departments। कि कौन कौन से बेसिस है जिसके ऊपर हम अपने डिपार्टमेंट को जो एक्सपेंसेस हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो सबसे पहले आता है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल बेसिस। सो सेल बेसिस मतलब हर एक डिपार्टमेंट ने जो सेल की है उसके बेस पे हम खर्चों को बाइफरकेट कर देंगे। तो कौन कौन से खर्चे हैं जो सेल के बेसिस पे बांटे जाते हैं, वो है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमें कंबाइन दिए होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, bad debts, after sale service, discount allowed, carriage outward, carriage on sale, travelers commission, travelers salesman expenses, चाहे वो उसकी कमीशन हो, चाहे उसकी सैलरी हो, चाहे उसके एक्सपेंसेस, तीनों चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी खर्चे जो सेल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, सो ये पहला है। उसके अलावा हम जो खर्चों को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेस पे क्या बटेगा बेटे, सबसे पहले जो एरिया के बेस पे करता है रिलेटेड टू रेंट, रेट, टैक्सेस। रेंट, जो रेट्स, टैक्सेस, ये एक्सपेंसेस हैं जो एरिया बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तीसरा या इंश्योरेंस, अगर बिल्डिंग वगैरह की,
इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ये जो खर्चे हैं वो हम एरिया वाइज बांटेंगे। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बांटेंगे लाइट पॉइंट्स के बेस पे, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, उसे हम बांटेंगे वैल्यू ऑफ एसेट के बेस की। हर एक डिपार्टमेंट में जो एसेट है उसकी क्या वैल्यू। सो बेसिकली खर्चों को बांटने के ये तरीके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेबर रिलेटेड एक्सपेंसेस। सो जो लेबर रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल लेबर रिलेटेड खर्चे जो होते हैं वो हमारे होते हैं कैंटीन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसे हम बांटेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर, जो हर एक मशीन यूज कर रही है, ठीक है। पावर और एनर्जी, उसे हम बांटेंगे हॉर्स पावर, HP ऑफ मशीन्स, ऑब्लिक मशीन आवर्स बेस पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। जब स्टॉक के रिलेटेड खर्चे वो हम एवरेज स्टॉक के बेस पे, हर एक डिपार्टमेंट का जो एवरेज स्टॉक उसके बेस पे बांटेंगे। इसके अलावा जो बिल्डिंग के रिलेटेड खर्चे हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कि वो डिपेंड करता है, अगर वो एरिया से रिलेटेड है, जैसे बिल्डिंग का रेंट है वो एरिया वाइज, अगर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है तो वो बिल्डिंग की वैल्यू वाइज करेगा, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे मान लेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हर एक डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क मैनेजर्स सैलरी, या वर्क्स मैनेजर सैलरी। उसे हम बांटेंगे टाइम स्पेंड के बेस पे कि आपने कितना टाइम है जो वो स्पेंड किया है उस बंदे ने इन ईच डिपार्टमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे हम बांटेंगे लोन यूटिलाइज्ड बाय
each department. Loan utilized by each department. कि कितना लोन है जो हमने यूटिलाइज किया इन ईच डिपार्टमेंट, उसने जितना जिस डिपार्टमेंट में काम किया। सो ये सारे खर्चे जो होते हैं वो हमें कंबाइंड फॉर्म में दिए होते हैं, जिन्हें हमने हर एक डिपार्टमेंट की इस बेसिस पे क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एक कोई क्लू दे देता हूँ, जो सेल के रिलेटेड खर्चे हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड डेट हो गया, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू वो सेल्स में। जो एरिया वाइज खर्चे हैं जैसे रेंट, रेट एंड टैक्सेस हो गया, उसे आप एरिया वाइज बांटोगे। जैसे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट्स, इंश्योरेंस है या डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट की, तो हर एक एसेट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप बांटोगे खर्चों को। लेबर रिलेटेड खर्चे हैं जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस हैं, कुछ और एक्सपेंसेस हैं, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है उसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे, जो पावर है उसे एचपी ऑफ मशीन्स के बेस पे, जो स्टॉक है उसे हर एक डिपार्टमेंट के एवरेज स्टॉक के बेस पे, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हर एक डिपार्टमेंट की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पे, जो वर्क मैनेजर्स की सैलरी है वो जितना जितना उसने हर एक डिपार्टमेंट को टाइम दिया है उस पे बेस पे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जितना जितना लोन हर एक डिपार्टमेंट ने यूज किया है उसके बेस पे, इन सभी अनएलोकेटेड खर्चों को डिपार्टमेंट में बांटा जाएगा डिफरेंट